हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो 100 क्वेश्चन सीरीज में ये है आपका डे नंबर 3। तो हम आपके लिए लेकर आए थे प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने नॉर्मल केसेस कर लिए थे, बट आज हम स्पेशल केसेस लेके आए हैं। जैसे डाइस का केस हो सकता है, कॉइन का केस हो सकता है, कार्ड्स का केस हो सकता है। तो जो डाइस वाला केस है इस वाले पोर्शन में कवर करने वाले हैं। अब डाइस में मैक्सिमम सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, अगर बात करी जाए, एक डाइस है, अगर एक डाइस है तो एक डाइस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। तो एक डाइस का सैंपल स्पेस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6। बट वहीं पे हम जाएं दो डाइस की ओर, तो दो डाइस में आपके मैक्सिमम सैंपल स्पेस हो सकते हैं 36। ये केस है आपका 2 डाइस। सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। सेम 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। सेम 5,1 है, 5,2 है, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। चेक करो, रोज में 6 है और कॉलम में 6 है, तो 6 6 36। तो जब भी सैंपल स्पेस की बात होगी 2 डाइस का, तो वहां पे सैंपल स्पेस 36 बनेगा। तो अगर ये वाली चीज है, इसे हम प्रैक्टिकली समझना चाहें तो क्वेश्चन से समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है आ डाइस इज थ्रो, एक डाई को फेंका जाता है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको हर पार्ट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो एक और तरीका लिखने का वो बताता हूँ। सबसे पहले आप प्राइम नंबर का मतलब जो अपने टेबल में आता है, तो यहाँ पे एक डाइस फेंका गया तो इसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस एक डाई में 6 होने वाले, बट प्राइम नंबर कौन से, जो अपने टेबल में 2 3 और 5। तो यहाँ पर कितने नंबर आएंगे, 3। तो 1/2 काटने के बाद इसे दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, लेट ई बी द इवेंट दैट नंबर इज प्राइम नंबर। सेम थिंग ये वाली हम अगले पार्ट में भी लिख सकते हैं, लेट E1 बी द इवेंट दैट नंबर इज 2 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या होगा, 2 और 4, या तो क्वेश्चन में 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए। जो डाइस है, डाइस लिखोगे तो या तो 2 या 4। अब डाइस 1 से 6 तक होते हैं, 2 आ सकता है एक बार, 4 आ सकता है। तो ये टोटल कितनी बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है। कितने में से, 6 में से। तो आंसर आएगा आपका 1/3। अगला क्वेश्चन बोलता है मल्टीपल ऑफ 2 और 3, एक ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल भी हो और 3 का। तो हमारा सैंपल स्पेस 1 से 6 तक है। अब चेक करो कौन सा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी। ऐसा नंबर अकेला मिलता है 6। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ई है, ये E1, इसे हम ले लेते हैं E2 बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आपका सैंपल स्पेस तो 6 ही रहेगा पूरे क्वेश्चन में, और एक ही नंबर है जो कि 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी, वो है 6। तो ये 1/6 आंसर आएगा आपका 1/6। वहीं पे अगला है E1 प्राइम नंबर। अब की बात प्राइम नंबर तो बोला जो अपने टेबल में आ रहा है, बट वो E1 होना चाहिए। आपके प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5, बट इसमें E1 कौन सा है, 2 है, 3 नहीं है, 5 नहीं है। तो आपका आंसर बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4 नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट 4 अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस 6, इवेंट 4 में
कितने नंबर आए आपके 1, तो आपका आंसर आया 1/6। सेम अ नंबर ग्रेटर देन 5, एक ऐसा नंबर बोलो जो नंबर 5 से बड़ा हो। अब टोटल 6 तक नंबर है, 5 से बड़ा तो एक ही नंबर निकल के आता है जो कि है आपका 6। तो ऐसे कितने केस हो गए, एक केस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट 5 अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 1/6। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, बिटवीन का मतलब इनके बीच में, इनके बीच में, तो 2 और 6 के बीच में आपको दिखेगा 3, 4 और 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, ये आपका केस नंबर 6 है। ये आएगा आपका 3, 4, 5, तो टोटल एलिमेंट ये 6 में हो जाएंगे आपके 3। तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे E6 की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E6 अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये आपका आया 3/6, अगर काटोगे तो 1/2। अब बोला अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो जिनके कॉमन फैक्टर्स होते हैं, है ना। जैसे हमने प्राइम बोला जो अपने टेबल में आ रहे हैं, जो दूसरे के टेबल में भी आ रहे हैं, वो आपके कंपोजिट नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 हो गया, 6 हो गया, आप इवेंट नंबर 7 ले लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन 7, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6। देखो 2 3 और 5 तो आपके प्राइम है, तो ये कंपोजिट नहीं हो सकते, जो प्राइम है वो कंपोजिट तो नहीं होंगे। क्या बचा आपका 1, 4 और 6, तो ये आपके क्या बचे, कंपोजिट। आंसर कितना आया काटने के बाद, 1/2। ऐसे ही ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होगा आपकी, 1 3 5, होता तो 7 भी है, बट इसके अंदर 7 नहीं आएगा, तो आपका आंसर निकल के आएगा इवेंट नंबर 8 का 3/6 इक्वल्स टू 1/2। ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, जिसके 6 पार्ट होते हैं, आधे आधे नंबर के ईच पार्ट होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, जो है आपका डबल डाइस वाला क्वेश्चन, डबल डाइस। तुमसे बोलता है सबसे पहले अ ब्लैक डाइस एंड अ व्हाइट डाइस, यहाँ इससे समझ आ जाता है कितने डाइस की बात हो रही है। तो ये डाइस नंबर 1 है, ये डाइस नंबर 2 है। अब ब्लैक डाइस एंड व्हाइट डाइस थ्रो एट द सेम टाइम, मतलब एक टाइम पे दोनों थ्रो करे जाते हैं। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन द ईच केस, हर केस में आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो इवेंट टी को बता देना, लेट ई बी द इवेंट दैट सम ऑफ 8, ठीक है। तो सम ऑफ 8, पहले हमें इस क्वेश्चन का क्या बनाना पड़ेगा, सैंपल स्पेस। यहाँ पे बना लेते हैं सैंपल स्पेस 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, सैंपल स्पेस। पहला क्वेश्चन बोला गेट अ सम ऑफ 8। अब दो पासे फेंकोगे तो दो नंबर निकल के आएंगे, कोई से भी दो नंबर हो सकते हैं, बट ऐसे दो नंबर बताओ जिन पे सम कितना आना चाहिए, 8। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट। अब सम कब कब आ सकता है, 5 3 बराबर 8 हो गया, है ना। पहले पे 3 दूसरे पे 5, पहले पे 5 दूसरे पे 3, ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहला आपका केस हो सकता है 1 4 नहीं, 1 5 नहीं, 1 6 नहीं, 1 6 को जोड़ोगे 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 2 5 7 हो जाएगा। आपका पहला केस निकल के आता है कहां से, 2 6 से। 2, 6 पहला केस। अगला केस क्या होगा, 3, 5। अगला केस 4, 4।
उससे अगला केस 5,3, नेक्स्ट वन 6,2। और बाकी आप नंबर जोड़ोगे, जैसे मान के चलो 2 4 जोड़ा तो वो 6 निकल के आया, 4 6 जोड़ा वो 10 निकल के आया, 5 5 जोड़ा वो भी 10 आया, 6 6 12। तो मतलब ऐसे केस कितने निकल के आए टोटल, जिनका सम 8 है, वो है आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट E इक्वल्स टू 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी 5 बट्टे टोटल कितने, ये हमेशा 36 होंगे, तो 5 बट्टे 36 आपका क्या होगा, आंसर होगा। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, गेटिंग अ सम ऑफ 6। ये वाला तरीका समझ में आया ना, ये सेम क्वेश्चन देगा, लास्ट में बदल देगा, 6 सम आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे नंबर बताओ जिनका सम कितना आना चाहिए 6। अब 6 के लिए कितना हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 5 1 हो सकता है ना। तो चेक करो, इसका सम 6 नहीं हो सकता, इसका नहीं हो सकता, 3 और 1 4 होता है, 4 1 5 होता है, ये वाला केस है 1 5 6। अब ये डायगोनल में लेके चले जाओ, डायगोनल में मिल जाएंगे आपको 2 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। और कोई केस नहीं मिलेगा जहां पे उनका सम 6 निकल के आ जाए। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1। अब जैसे हमने E तो ऊपर बोल दिया ना, तो E1 हमें नीचे लेना पड़ेगा, अलग केस, या आप F ले सकते हो। तो ये आपका आया 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आई, ये आपके 5 बटे 36। कोई दिक्कत नहीं ना, अंडरस्टैंडेबल। आगे बोलता है थर्ड केस में, ऑब्टेन द सेम नंबर ऑन द बोथ टाइप्स। अब ऐसे केसेस बताओ जहां पे दोनों पासों पर सेम आ जाए, दोनों पासे मतलब अगर पहले पे 1 आया होगा, इसे इवेंट 3 ले रहे हैं, इवेंट 2 सॉरी, अगर पहले पे 1 आया तो दूसरे पे 1, दूसरे पे 2 आया तो 2, 3 आया तो 3। ऐसे कितने केस हो जाएंगे, 4 4 5 5 और 6 तो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन 3 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये आया आपका टोटल 6 केस, कितने में से 36 में से। और अगर इसे काटना है तो 1/6 इसका आंसर होगा। अगला केस निकल के आता है, obtain number getting sum more than 9। ऐसे नंबर हमें obtain हुए हैं जिनका सम 9 से ज्यादा है, ये वाला अच्छा केस है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E3, यहाँ पे आई थिंक E2 आएगा, ठीक है। ऐसे केसेस बताओ जहां पे डाइस का सम 9 से ज्यादा हो। 9 से ज्यादा कब होगा, 9 नहीं बोला, इक्वल बोल देता तो के बात अलग होती, सम मोर देन है, मतलब 9 वाला नहीं, कितना 9 से ज्यादा वाला। अब आप इतना अज्यूम करना 4 6 10 होता है, 3 6 9 होता है, तो इसके आसपास ही आपको क्या मिलने वाला है, ये नंबर चेक कर। 3 5 8 होता है, 3 6 9 होता है, बट 9 से बड़ा चाहिए। 4 4 8 4 5 9 4 6 10, ये मिला मेरे को पहला केस। 5 4 9 होता है पर 9 नहीं लेना, 5 5 10, ये मिला दूसरा केस। 5 6 11 होता है, 9 से बड़ा 11 भी होता है। 6 3 9 होता है पर 9 नहीं लेना है, 6 4 10 6 5 11 6 6 12। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 केसेस निकल के आए जहां पे जो नंबर का सम है वो 9 से ज्यादा आया। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E3 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल 36। 36 में से कितने केस, 1 2 3 4 5 6, तो आया ये आपका 6 बटे 36 या 1/6। ठीक है, अगला केस निकल के आता है, सम ऑफ टू नंबर अपीयर ऑन द टू डाइस इज 13। ऐसे केस बताओ जहां पे दोनों नंबर का सम कितना निकल गया है, 13 निकल के आना चाहिए। अच्छा तुम एक बार चेक करना, दो मैक्सिमम नंबर डाइस पे 6 होता है और दोनों पे 6 6 आ गया, वो कितना होगा 12। तो कभी भी डाइस के दोनों डाइस पर नंबर 13 तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। 0 क्यों हो जाएगा, ऐसा कोई केस ही नहीं है, तो 0 केस बने, इसका डायरेक्ट आंसर 0। सम ऑफ टू नंबर अपीयर ऑन द टू डाइस इज लेस देन इक्वल्स टू 12। ऐसे दो नंबर बोलो कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम 12 हो या 12 से कम, लेस देन
और इक्वल्स टू 12, तो लेस देन इक्वल्स टू 12 का मतलब क्या हो गया, जो 12 के बराबर और 12 से कम, 12 के बराबर 6, 12 से कम तो ये सारे ही है, 1 भी 12 से कम होता है, मतलब 2 2 1, ये भी 12 से कम है, ये भी 12 से कम, ये भी 12 से कम, ये भी तो मतलब कि सारे केस हो गए जो 12 से कम है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 36/36। ठीक है, इतना समझ आया। चलो, अगर आपको ये पार्ट समझ आया तो आप इसे नोट डाउन करिए, और ये 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क में, तो प्लीज इसे इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।